क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का 1 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण ये बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना पहला संख्या, और इस पहला संख्या को हमने x माना। फिर हमने यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या को हमने y माना, यह मानते हुए कि x जो है वो बड़ा है y से, यानी x इज ग्रेटर देन y। अब हमने प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना 26 है। ध्यान है, दो संख्याओं का अंतर यानी x और y का जो अंतर है, यानी x और y का जो अंतर है, तो x माइनस वाई दोनों का जो अंतर है वो कितना है 26 है, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या, तो एक संख्या यानी हमने x माना क्योंकि x बड़ी है, तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की जो है क्या है 3 गुनी है। दूसरी संख्या हमने क्या माना था y, तो ये रहा इसका 3 गुनी। अब हम इसे थोड़ा सजा लेंगे, ये रहा x, ये प्लस को बराबर की बाईं ओर लाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, और बराबर इधर कुछ नहीं हो गया तो ये हो गया 0। ये रहा, इसको समीकरण 2 माना। जो क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, लेकिन जब हम लोग हल करेंगे तो हमें यह नहीं कहेगा कि आप प्रतिस्थापन से बनाइए या विलोपन से बनाइए। तो हम लोग इसे प्रतिस्थापन से नहीं बना कि विलोपन से बनाएंगे, ताकि ये आसानी से और जल्दी बने। तो विलोपन विधि से बनाएंगे। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x का जो मान है विलोपन विधि में होता क्या है कि हमें x, यदि हम x को अगर विभाजित करना चाहते हैं तो x के मान को समान करना पड़ेगा, और यदि y को विभाजित करना चाहते हैं तो y का जो गुणा है उन्हें समान करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ देख सकते हैं कि x का जो मान है वो 1 है, और x यहाँ भी x का मान 1 है, तो इसका हम लोग यही आसानी होगा, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1 और यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1। अब चूँकि x का प्लस है और ये x भी जो है वो प्लस है, तो जब प्लस प्लस रहेगा तब उससे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और गुना 1, और इसको हम लोग कर देंगे घटा। फिर लिखेंगे समीकरण 2 और गुना 1। 1 जो है ये तीनों से गुना हो रहा है, तो 1 से गुना होगा तो हम समीकरण वही मिलेगा x माइनस वाई, और फिर यहाँ पे कितना है 26। जब x से दूसरे समीकरण गुना किया तो यहाँ पर भी हमें मिला x माइनस 3y और बराबर कितना 0। अब चूँकि हमने कहा कि जब भी हम समीकरण को घटाई करेंगे तो हमें क्या होगा, साइन जो है वो बदल जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो x के पास प्लस है तो ये बन गया माइनस, और यदि माइनस है तो बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते। तो अब हमने क्या किया, ये देख रहे हैं यहाँ x जो है प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो हमें यहाँ मिला y माइनस 1, या कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर हमें मिला प्लस 3। तो माइनस प्लस होता है प्लस, 3 में अगर 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2y, और यहाँ हमें मिलता है 26। अब यदि हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना 26/2, यानी y का जो मान है वो आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें अभी रख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमें मिला है x माइनस वाई और बराबर दे दिया 26। चूँकि y का मान हमें 13 मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान है यहाँ पर लिखेंगे 13। अब ये रहा x बराबर, ये माइनस दाईं ओर जाने से बन जाएगा प्लस। अब ये दोनों को जोड़िए तो यहाँ हमें मिलता है 39, तो x का मान भी हमें मिला 39 और y का मान मिला हमें 13। अगले प्रश्न पर हमारा प्रश्न है, दो संपर्क कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना पहला कोण को हमने x डिग्री माना, और दूसरा कोण को हमने माना y, यह मानते हुए कि x जो है वो बड़ा है y से। तो प्रश्नानुसार हमें मिलता है कि दो संपूरक कोणों में से, तो दो संपूरक कोण यानी x और y का जो मान है वो संपूरक है। तो संपूरक जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण। यानी पहला कोण जो है वो हमें x है और दूसरा है y, यानी x और y को जब जोड़ेंगे तो ये होगा कितना 180 डिग्री, चूँकि एक संपूरक है, और इसे हमने माना समीकरण 1। फिर कह रहा है प्रश्न कि बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण हम किसको माने x। तो जब फिर कह रहा है प्रश्न कि जो x जो है बड़ा कोण है
कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटे कोण हमने क्या माना है वाई। बड़ा जो कोण है जो वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 18 डिग्री प्लस करेंगे, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स, और ये प्लस को बाईं ओर लाते हैं तो माइनस, इधर बना 18 डिग्री। इसको हमने मानेगा समीकरण 2। अब हमने क्या किया, अब हम देख रहे हैं कि y का मान इसमें प्लस है और इसमें y का मान जो है माइनस है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे, ताकि क्या होगा समीकरण 1 में देखिए x प्लस वाई बराबर है 180, और समीकरण 2 में जो है वो है x माइनस वाई बराबर है 18 डिग्री। अब चूंकि जब भी हम समीकरण को जोड़ेंगे तो उसमें साइन नहीं बदलेंगे, उसमें कोई साइन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, यानी हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ x और यहाँ भी x है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये बन जाएगा कितना 2x, यह प्लस माइनस कटा, इधर हमें मिला, जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 198। अब चूंकि x का मान ज्ञात करना है तो x को हमने रहने दिया 198, ये चूंकि गुना में है तो चला जाए भाग में, जब 2 से ये कटा तो हमें मिलता है 2 नम 18 और फिर 2 नम 18, यानी x का जो मान हमें मिलता है वो मिलता है 99। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण, अब हम समीकरण 1 या 2 जिसमें भी रख सकते हैं x का मान, हम लोग 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में है क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। अब चूंकि x का मान हमें आ गया है कितना 99, तो x के जवाब में हमने रखा 99 और प्लस y है तो यहाँ में मिलता है 180 डिग्री। अब चूंकि y बराबर हो जाएगा, यह प्लस में है दाईं ओर जाने से ये बनता है माइनस, अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो इसको घटाने से हमें मिलता है y का मान 81, यानी ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। आते हैं अगले प्रश्न पर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यह लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य को हमने x रुपया माना, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य को हमने y रुपया माना। अब प्रश्न कह रहा है या प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। अब जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x। फिर कह रहा है कि एक गेंद का जो मूल्य है y है, तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और इसका जो मूल्य है वो कितना है 3800। इसको हमने माना समीकरण 1। फिर कह रहा है इसी प्रकार कि उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y, और इसको जो खरीदा है उसने 1750। इसको मानेगा समीकरण 2। अब हम x या y दोनों में से किसी एक के मान को समान करेंगे और x या y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो आपका जो इच्छा होगा, यदि x को समान करना है तो x को समान कीजिए, और यदि y को समान करना है तो y को समान कीजिए। तो हम यहाँ x के मान को समान करने जा रहे हैं, यानी समीकरण 1 का जो 7 है वो समीकरण 2 में हम भेज देते हैं, और समीकरण 2 में जो x का जो गुणांक 3 है उस 3 को हम भेज देते हैं समीकरण 1 में। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है समीकरण 1 और इसको गुना किया कितना से 3। जब दोनों ही प्लस में रहेगा तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे माइनस, और फिर लिखेंगे समीकरण 2 और गुना 7। अब ये जो 3 है इस समीकरण से गुना होने वाला है, तो 3 से जब गुना किए तो 3 7 जा 21x, फिर 3 6 जा 18, और इधर हमें मिलता है 3 से गुना किए तो यहाँ भी 0 है, ये भी 0, 3 8 जा 24, हाथ में रहा 2, 3 3 जा 9 और हाथ बोला 2 11। ठीक उसी प्रकार 7 से जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमें कितना 21x, फिर आ जाएगा 35y, और इधर गुना करते हैं तो 0
तो मिलता है 12,250। अब चूंकि हमने समीकरण 1 घटा समीकरण 2 किया है, इसलिए इसका साइन जो है क्या करेंगे, बदलेंगे। यानी ये प्लस है तो ये बन गया माइनस, ये भी प्लस है तो बन गया माइनस, और ये भी प्लस है तो ये भी बन गया माइनस। अब यहाँ x जो है 21 है, इसमें भी x 21 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस। यानी 35 में 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 17। चूँकि y 35 का मान अधिक है माइनस, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस, तो -17y। इधर यदि हम लोग घटाते हैं तो हमें मिलता है, जब हम घटाते हैं 12,250 में 11,400 तो हमें मिलता है 850। चूँकि 12,250 11,440 से अधिक है और इसमें माइनस है, इसलिए लिखेंगे माइनस। अब दोनों को माइनस जो है वो कट गया, तो हमें मिलता है y बराबर 850, ये गुने में है, चलाया भाग में, 17 का पढ़ा में आएगा 17 बचे और ये रहा 0। यानी y का जो मान है वो हमें मिला कितना, 50। अब हम आते हैं y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। अब चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हमें क्या है, हमें 7x + 6y और बराबर दे दिया है 3,800। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 7x और +6 और y का जो मान आया वो कितना है, वो आया है 50, तो हमें मिलेगा 3,800। ये रहा 7x, इसको गुना किए तो हमें मिलेगा 300 बराबर 3,800। चूँकि x का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस प्लस को फिर दाईं ओर भेज दिए तो ये बन गया माइनस। इसमें घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3,500 यानी 7x। अब x इज इक्वल टू, ये गुना से भाग में आया, 7 से घटा 7 5 35 0, तो x का मान आ गया कितना, 500। ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। इसके बावजूद यदि आपको कहीं पर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना। माना यहाँ कहा गया है नियत भाड़ा, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा, और नियत भाड़ा को हमने x रुपया माना। तो दूसरा कहा गया है कि अतिरिक्त चले गए दूरी पर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा या फिर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर लिखते हैं। ये रहा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो इसको हमने y रुपया माना। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी हम लोग का जो नियत है वो तो x ही है ही, और अतिरिक्त है वो कितना है 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 10y, और इसका जो भाड़ा कितना है 105, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। तो उसी प्रकार कह रहा है कि हम लोग का नियत भाड़ा वो कितना है, वो है x, लेकिन जो अतिरिक्त चला गया वो कितना है 15 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 15y, और बराबर इसका जो भाड़ा है वो कितना है 155, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। अब देख रहे हैं कि x और x दोनों x का मान समान है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और घटा समीकरण 2, तो हमें यह मिलेगा x + 10y और इक्वल टू है 105। ठीक इसी तरह यहाँ पर है x + 15y और मेरा 155। चूँकि हमने समीकरण 1 घटा समीकरण 2 किया, घटा करने से साइन चेंज होता है, यानी यह प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस,
और ये प्लस है तो बन गया माइनस। यहाँ देखते हैं x यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो प्लस माइनस ये कट गया। यहाँ y जो है 10 है और यहाँ y जो है 15 है, तो ये रहा प्लस और ये माइनस। 15 में 10 घटा देंगे तो हमें मिलेगा -5y। और इधर हमें मिलता है 105 में 5 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा -50। अब ये दोनों का माइनस जो है क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर हमें मिलेगा 50 और फिर बटे कितना 5। ये 5 से कटा तो y का जो मान है वो हमें मिला 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जो है वो दिया गया है x + 10y और बराबर कितना है 105। चूँकि y का मान हमें 10 मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा x और 10 गुना y का मान 10 रखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 10 गुना 10 तो कितना 100, तो यहाँ हमें मिलेगा 105। अब x का मान ज्ञात करते हैं, दाईं ओर 105 है, इस प्लस को दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, यानी x का जो मान है वो हमें मिलेगा 5 रुपया। अब ये भी एक आंसर हुआ और x ये भी एक आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन अभी फिर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो भाड़ा का जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x और प्लस कितना 25y। हमें यहाँ x का जो मान है मिला वो कितना है 5 है, ये रहा 25, और y का जो मान मिला वो कितना है 10 है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 5, 25 गुना 10 तो 250, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 255 रुपया। ये हो गया आंसर, 255 रुपया आंसर। आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना अंश। अंश को हमने x माना तथा हर को हमने माना y। यदि अंश x माना और हर y माना तो हमारा जो भिन्न है वो हो जाएगा x/y। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के, तो हम लोग का जो भिन्न बना वह क्या है, हम लोग का जो भिन्न है वह है x/y। कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि हम अंश तथा हर दोनों में क्या जोड़ेंगे 2, तो वह 9/11 हो जाती है। यानी हम लोग क्या करेंगे x तथा y दोनों में 2 जोड़ेंगे, तो ये जो भिन्न है वो बन जाएगा कितना 9/11। अब हम इन्हें क्रॉस गुना करेंगे तो 11 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 11x + 11 दूने, तो यहाँ हो जाएगा 22। जो 9 से गुना किए तो हमें यहाँ मिलेगा 9y और फिर 9 से गुना किए 2 को तो 9 दूने 18। अब हम लोग चर पद वाला को एक तरफ रखेंगे यानी 11x, और ये जो y है इसको इधर लाते हैं तो प्लस इधर आने से बन जाएगा माइनस, दाहिने ओर 18। अब इस प्लस को दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, यानी हमें मिलेगा 11x - 9y = अब 18 में तो 22 नहीं घटा सकते, इसलिए 22 में 18 घटाएंगे, तो 22 में 18 घटाने से हमें मिलेगा 4। ये ज़्यादा है इसलिए इसमें हमने लिखा माइनस, और इसी को हमने लिखेंगे समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार फिर हमें क्वेश्चन कहा गया यदि अंश व हर दोनों में हमें जो भिन्न था वो क्या था, वो था x/y। अब कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी हम लोग अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो जो भिन्न है वो कितना जाती है 5/6। इसको भी हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 6 से गुना किए तो हमें यहाँ मिला 6x, और फिर 6 से गुना किए 3 से तो हमें मिला 18। 5 से गुना किए तो हमें मिला 5y, और 5 से गुना किए 3 को तो हमें मिला 15। 6x। अब y को इधर लाते हैं तो बराबर के बाईं ओर बनने से प्लस बन गया माइनस, इधर हमें बचा 15।
इस प्लस को दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, यानी हमें यहाँ मिलेगा 6x माइनस वाई, और इधर जो हमें मिला 18 में 15 घटाएंगे तो -3। यह हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। तो समीकरण 1 में जो x का मान है वो है 11, x का जो गुणांक है वो है 11, और समीकरण 2 में जो x का जो गुणांक है वो है 6। यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस 6 को समीकरण 1 के साथ गुना करते हैं और इस 11 को समीकरण 2 के साथ गुना करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं x ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जब दोनों प्लस प्लस रहता है तो हम उसको माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और गुना हुआ है 6 और माइनस समीकरण 2 और गुना हुआ है 11। अब इस 6 से इस समीकरण को गुना करते हैं तो 11 गुना 6 तो हमें मिलेगा 66x, फिर अगर 6 से गुना करते हैं 9 तो हो जाएगा 54y, फिर बराबर देते हैं और 6 से 4 को गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 24। ठीक, उसी प्रकार 11 से इसको गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 66x, फिर यहाँ माइनस है 11 से यदि हम लोग 5 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 55y, और फिर 11 से 3 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 33। अब चूँकि हमने क्या कहा, समीकरण 1 घटा किया समीकरण 2, जैसे माइनस करेंगे तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो इसके पास प्लस है तो ये बन गया माइनस, ये भी प्लस, माइनस है तो बना प्लस, और ये माइनस है तो ये भी बन गया प्लस। यहाँ देखते हैं x का जो मान है वो 66 और यहाँ x का जो गुना है 66, तो यह प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस और प्लस, यानी 55 में यदि 54 घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ y, ये ज़्यादा था इसलिए प्लस है। और यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस प्लस, 33 में 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, यानी y का जो मान हो गया वो हो गया 9, ये हो गया आंसर। फिर हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो y का मान यदि हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 में यानी हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 है वो हमारे पास क्या था, समीकरण 1 में था हमारे पास 11x माइनस 9y और बराबर -4। यहाँ आप देख सकते हैं y का जो मान वो कितना है, वो 9 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 इंटू वाई का मान 9, यहाँ इतना 11x 9 9 81। अब हम लोग लिखते हैं इतना, तो ये माइनस जो दाईं ओर जाने से बन जाएगा प्लस, हमें मिलेगा 11x माइनस प्लस माइनस 81 में यदि हम लोग 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 77। अब x बराबर हो जाएगा 77, ये गुना से भाग में आया तो ये कटा, तो x का मान हमें मिला कितना 7। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भिन्न, तो हम लोग लिखेंगे भिन्न। तो हमारा जो भिन्न था वो क्या था, x बाई वाई, x बाई वाई। तो चूँकि x का जो मान है वो कितना है 7 और y का जो मान आया था वो कितना था, तो y का मान हमें मिला था 9, यानी ये रहा आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु। तो हम लोग जेकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मानते हैं और उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु है उसको हम लोग y वर्ष मानते हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो अभी यदि जेकब की वर्तमान आयु x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5। फिर कह रहा है कि यदि जेकब की आयु 5 वर्ष के बाद x प्लस 5 हो जाएगी तो फिर उसको जो पुत्र का आयु है वो भी कितने होगी, x y प्लस 5। अब प्रश्न है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो ये रहा जेकब का आयु। तो जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुनी, इसलिए हमने इसको 3 से गुना किया। अब इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 5, 3 से गुना किए तो 3y प्लस 15। अब ये रहा x
और इस y को बराबर के बाईं ओर लाते हैं, तो ये प्लस जो है बन जाएगा माइनस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -3y, दाईं ओर है 15, इस प्लस को ले जाते हैं तो ये बन गया माइनस, यानी हमें मिला x - 3y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार फिर क्वेश्चन पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी पहले, अभी अगर जेकब की आयु x है तो 5 साल पहले, तो x माइनस करेंगे, और उसके पुत्र की आयु यदि y है तो 5 साल पहले y। कह रहा है कि पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जेकब की आयु 5 साल पूर्व जो थी उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी थी, 7 गुनी, इसलिए इसको हम लोग 7 से गुना करने जाएंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे x - 5, और इधर हम गुना करें तो हमें मिला 7y - 35। अब ये x इस y के बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो ये बन जाएगा -7y, ये रहा -35, इस माइनस को दाईं ओर ले जाते हैं बना प्लस, यहाँ हमें मिल गया -30, और इधर हमें मिलता है x - 7y। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में तो x का जो मान है वो भी, x का जो गुणांक है वो 1 है, और इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और घटा समीकरण 2। समीकरण 1 में जो है वो है x - 3y और बराबर है 10। ठीक इस तरह से समीकरण 2 में है x - 7y, तो यहाँ है कितना -30। चूँकि हम लोग इसको घटाए हैं तो इसका साइन जो है बदलेंगे, ये प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस बन जाएगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का जो गुणांक है 1 और यहाँ भी 1, यानी ये प्लस माइनस कटा, यहाँ पे बचा माइनस प्लस, 7 में 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4y, और इधर हमें मिला 10 और 30 40, यानी y का जो मान है वो हो जाएगा 40/4 कटा, तो y का मान है 10। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, हम 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है हमारे पे क्या है, समीकरण 1 है x - 3y बराबर है 10। तो x का मान को रहने देते हैं माइनस, और y का जो मान आया वो कितना है 10, हमें मिला इधर इतना। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये रहा x माइनस, ये 3 गुना 10 तो आ गया 30 और बराबर 40, तो x बराबर, यह माइनस बराबर के दाईं ओर जाने से बना प्लस, तो हमें मिलता है x बराबर 40 वर्ष। x का मान को हमने माना था जेकब का आयु जो है 40 वर्ष, और y का मान को हमने माना था पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष। ये दोनों हो गया आंसर। यदि आपको समझने में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए।